हेलो फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। और हमारी बहुत सी दुआ है कि आप हमें जहाँ कहीं भी देख रहे हैं, हमारी दुआ है कि आप हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते रहे। तो गाइस, आज बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो जिस पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, और वीडियो जी राज रौनक की। इस वीडियो को देखेंगे, इस पे रिएक्ट करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइबर जरूर करें। तो आइए गाइस ये वीडियो देखते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में इस वक्त भारी बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान की आर्मी ने वहां 90 लोगों को जान से मार दिया है। जी हाँ, नागरिकों को, मासूमों को ऐसे बर्बर तरीके से मारने की पाकिस्तान की असलियत तो पूरी दुनिया के सामने है। अगर आपको लगता है कि दुनिया में ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी चीजें सच में सबके लिए बराबर हैं, तो इट्स टाइम फॉर अ मेजर रियलिटी चेक। दोस्तों, अभी हाल ही में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे हम सही मायनों में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर कहते हैं, वहां पर जनता में जो हुआ वो सिर्फ एक न्यूज नहीं बल्कि पूरा का पूरा हॉरर शो है। पाकिस्तानी आर्मी ने वहां जो तबाही मचाई है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया के जो खुद को ह्यूमन राइट्स का ठेकेदार मानते हैं वो एकदम म्यूट मोड पर चले गए। The Pakistani establishment continues to unleash ruthless force against peaceful civilians in Pakistan occupied Jammu and Kashmir. पाकिस्तान आर्मी मुर्दाबाद, पाकिस्तान आर्मी मुर्दाबाद। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में हालात पिछले कुछ समय से बहुत खराब चल रहे हैं। वहां के लोग जो दशकों से पाकिस्तानी हुकूमत का अत्याचार सह रहे हैं, अब सड़कों पर आ गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी जैसे सिविल ग्रुप्स ने अपने हकों, फेयर इलेक्शन और भारी महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई है। लेकिन असीम मुनीर की पाकिस्तानी आर्मी का रिएक्शन क्या था? बातचीत, नेगोशिएशन? बिल्कुल नहीं। उन्होंने सीधा गोलियां चलवा दी। हालिया रिपोर्ट्स और भारत के विदेश मंत्रालय के स्टेटमेंट के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी ने पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर अंधाधुंध फायरिंग की। 90 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की वहां जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हैं। लोकल रिपोर्ट्स और एक्टिविस्ट का दावा है कि पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस ने मारे गए लोगों की डेड बॉडीज तक गायब कर दी ताकि कोई वीडियो या फोटो बाहर ना जा सके। इसको ही तो फासिज्म बोलते हैं ना भाई। जैसे ही हालात बिगड़े, पाकिस्तान ने पूरे इलाके में इंटरनेट शटडाउन किया। मतलब दुनिया को पता ही ना चले कि अंदर चल क्या रहा है। लोग वहां शांतिपूर्ण तरीके से अपने बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने इन आम नागरिकों को दुश्मन करार दे दिया। कल्पना कीजिए कि आप अपने बुनियादी अधिकारों की मांग करते हैं और आपकी अपनी तथाकथित सरकार आपको आतंकवादी करार दे देती है। अब आते हैं सबसे बड़े रेड फ्लैग यानी वेस्टर्न ग्लोबल मीडिया पर। इंटरनेशनल मीडिया, खासकर द न्यूयॉर्क टाइम्स को भारत में अगर कोई पत्ता भी खड़कता है तो उसमें डेमोक्रेसी इन डेंजर नजर आता है और आर्टिकल लिख डालते हैं वो लोग। हाल ही में भारत में एजुकेशन और सिस्टम को लेकर स्टूडेंट्स का एक प्रोटेस्ट हुआ। जी हाँ, सी जनता पार्टी की बात कर रहा हूं मैं और उनके प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूं। हाल ही में भारत में एजुकेशन और सिस्टम को लेकर स्टूडेंट्स का एक प्रोटेस्ट हुआ था। ये एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट था, लेकिन ग्लोबल मीडिया ने यानी कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर 16 से ज्यादा पोस्ट और आर्टिकल्स छाप दिए। जी हाँ, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट तक ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे भारत में गृह युद्ध छिड़ गया। दूसरी तरफ जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आर्मी ने 90 से ज्यादा बेगुनाह लोगों को भून दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या किया? सिर्फ एक पोस्ट, सिंगल। ये है उनके डबल स्टैंडर्ड्स के चेहरे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और जो एक पोस्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है उसकी भी ऑडेसिटी देखिए। उन्होंने हेडलाइन में पीओजेके को पाकिस्तानी कश्मीर लिख दिया है। मतलब जिस जमीन पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया है उसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑफिशियली पाकिस्तान का बता दिया। वाह, तो साला बहुत नीच आदमी रहे। भारत की एम्बेसी ने तुरंत एनवाईटी को एक्स पर तलब किया और क्लास लगाते हुए कहा कि देयर इज नो पाकिस्तानी कश्मीर, ओनली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब वेस्टर्न मीडिया इज बेसिकली गैसलाइटिंग द वर्ल्ड। जब बात भारत की आती है तो वो तिल का ताड़ बना देते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान लिटरली अपने ही कब्जे वाले लोगों का नरसंहार कर रहा है तो ये लोग आई डू नॉट सी इट वाले मीम की तरह आंखें बंद कर लेते हैं। यूएन और ग्लोबल स्टेजेस पर भी एकदम सन्नाटा है। यही सिलेक्टिव आउटरीच एक एंटी इंडिया एजेंडा को हवा देगा। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान की आर्मी अचानक इतनी डेस्परेट क्यों हो गई? इसका जवाब बड़ा सिंपल है, इंटरनल इम्प्लोजन यानी अंदरूनी तबाही। पाकिस्तान इस वक्त हर तरफ से लॉस ले रहा है। इकोनॉमी उनकी खत्म है, लोग भूखे मर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जिन मुजाहिदीन और आतंकियों को उन्होंने भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पाला था वो अब पलट कर पाकिस्तानी आर्मी को ही काट रहे हैं। एमईए ने भी साफ कहा कि पाकिस्तान का पाला हुआ सांप अब उन्हें ही डस रहा है। The special assistant of the Prime Minister on political affairs openly admitted that the very mujahideen that Pakistani establishment trained, funded, armed and sent to India have now turned their guns inward, weaponizing themselves against the state. अब जब किसी टॉक्सिक लीडरशिप के पास अपने देश को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचता तो क्या करता पता है? वो एक बाहरी दुश्मन क्रिएट करता है।
पाकिस्तानी आर्मी इस वक्त डेस्परेटली चाहती है कि भारत के साथ बॉर्डर पर कोई मिलिट्री क्लैश या छोटी मोटी जंग हो जाए, क्योंकि अगर भारत के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो पाकिस्तानी आर्मी अपने आवाम को कह सकेगी देखो 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 भारत हम पर अटैक कर रहे हैं, सारे प्रोटेस्ट बंद करो, देश यानी आर्मी के साथ खड़े हो जाओ। वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के इस नरसंहार से दुनिया और अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इट्स अ क्लासिक डिफ्लेक्शन टैक्टिक। वो चाहते हैं कि नैरेटिव पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की मौतों से हटकर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बन जाए। तो भारत क्या कर रहा है इस बारे में? कुछ लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि भारत को अभी तुरंत पीओके में घुस जाना चाहिए या तुरंत मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए। बट ब्रो, जियोपॉलिटिकल चेस ऐसे नहीं खेला जाता। भारत इस वक्त स्ट्रैटेजिक साइलेंस मेंटेन कर रहा है, उतना ही बोल रहा है जितना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। जैसे नेपोलियन ने कहा था, जब आपका दुश्मन गलती कर रहा हो तो उसे टोकना नहीं चाहिए। भारत बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि पाकिस्तान उन्हें प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत उनके बिछाए हुए ट्रैप में नहीं फंसने वाला। भारत ने चुपचाप लेकिन बेहद स्ट्रॉन्ग तरीके से ग्लोबल स्टेज पर पाकिस्तान के असली चेहरे को नंगा कर दिया है। एमईए के स्पोक्सपर्सन रणदीप जायसवाल सर ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को आईना दिखाते हुए पाकिस्तान के इस नरसंहार के लिए जवाबदेह ठहराने की मांग की है। The people there have requested international organizations for an independent investigation into the unlawful killings. We urge that the international community should scrutinize Pakistan's actions and hold it accountable for its atrocities. पाकिस्तान इस वक्त ठीक वैसे ही अंदर से टूट रहा है जैसे 71 में टूटा था। भारत सिर्फ बाहर से शांति दिखा रहा है, लेकिन बैक एंड पर हमारी डिफेंस और मिलिट्री की तैयारियां मैसिव स्केल पर चल रही है। भारत अपनी शर्तों पर, अपने टाइमलाइन पर मूव करेगा। जब पाकिस्तान पूरी तरह से इंटरनली कोलैप्स कर जाएगा, तब भारत का एक मास्टर स्ट्रोक आएगा जो हमेशा के लिए इस मसले को खत्म कर देगा। दोस्तों, साउथ एशिया के मैप पर पाकिस्तान हमेशा से एक वॉकिंग रेड फ्लैग रहा है, पर अभी इनका सीन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है। पीओके में अभी जो फुल ऑन क्लैश, फायरिंग और वायलेंस चल रहा है, उसे देखकर किसी का भी इमोशनल होना और पीओके वापस लो चिल्लाना नॉर्मल है। पर इस लफड़े को सिर्फ इमोशनल होकर देखना सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। जज्बातों में बहने की बजाय थोड़ा प्रैक्टिकल और स्ट्रीट स्मार्ट बनना पड़ेगा। हमें यह फिगर आउट करना होगा कि इस पूरे क्योस के पीछे एक्चुअल में चल क्या रहा है और पाकिस्तानी आर्मी का टॉक्सिक मास्टर प्लान क्या है। पीओके में आज जिस जगह पर सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है, उसका एक डार्क सच है जो हमें स्किप नहीं करना चाहिए। ये वही जगह है जिसे पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई लिटरली अपनी पर्सनल टेरर फैक्ट्री की तरह यूज करते हैं। वहां के ट्रेनिंग कैंप्स और मदरसों का सीन किसी से नहीं छिपा है। इन एरियाज में 16 से 18 साल के टीनेजर्स का बुरी तरह ब्रेन वॉश किया जाता है। उनको एजुकेशन की जगह कट्टरपंथ का कंटेंट फीड किया जाता है, वेपन्स चलाना सिखाया जाता है और इंडिया में घुसकर अटैक करने के लिए रेडी किया जाता है। जब जॉब्स और पढ़ाई नहीं होती तो इन यूथ को जिहाद का फेक सपना दिखाकर तोप का चारा बना दिया जाता है। तो जब हम इमोशनल होकर बोलते हैं ना कि पीओके वालों को बचाओ, तो याद रखना पड़ेगा कि वही है जहां से इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की प्लानिंग भी होती है। जो आतंकी यहां से आते हैं वो इन्हीं कैंप्स के पास आउट है। आप जगह को तो कैप्चर कर लो, लेकिन रहने वाले तो रेडिकल ही रहेंगे। अभी रिसेंटली पीओके में एकदम दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही है। देखें ना कि जब से तकरीबन मेरा ख्याल है 75 साल हो चुके हैं, दोनों जो कंट्रीज हैं, एक दो कंट्री हैं, वो एक साथ ही आज़ाद हुए थे और दोनों जब मुल्क बने थे, दोनों के अंदर जो है ना एक जमहूरियत कायम हुई थी। लेकिन ये जमहूरियत जो है ना दोनों मुल्कों के अंदर सिर्फ एक नाम की रह गई है। अगर वहाँ की बात की जाए तो वहाँ भी कुछ हालात ऐसे ही हो जाते हैं कि जब भी कोई बंदा अपने हकूक़ के लिए कोई मांग करता है तो उसको जो है ना दबाने की कोशिश की जाती है। अभी पिछले दिनों ही भारत के अंदर जो है ना एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जो जंतर मंतर पे वहाँ पे स्टूडेंट ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया और अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, तो उनको वहाँ पे बहुत जो है ना उनको ज़िल्लत अमेज़ वहाँ पे रुसवाई का सामना करना पड़ा। तो नाज़रीन, अगर यहाँ की बात की जाए तो दोनों के हालात जो है ना बिल्कुल एक जैसे ही हैं, यानी कि कोई भी बंदा अपनी आवाज़ बिल्कुल नहीं उठा सकता। तो अगर दूसरी बात की जाए तो कश्मीर की, जब से ये पाकिस्तान और भारत बने तो ये कश्मीर का मुद्दा जो है ना तब से ये इन दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत जो है ना वो संगीन एक जो है ना मामला बना हुआ है। तो इसको हल करने के लिए कई दफ़ा जो है ना पाक भारत ने दोनों ने ब्रिटिश से या अमेरिका से या अक़वाम मुत्तहिदा से इसकी मांग की कि इस मामले को किसी तरह हल किया जाए, लेकिन वो नहीं चाहते कि इनका जो ये मामला है वो हल हो और दोनों जो मुल्क है वो अमन और शांति से वो रह सके। तो गाइस, अभी जो है ना जो हालात इस वक्त पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर जो इस वक्त बिल्कुल कंट्रोल के अंदर है और ये खबरें आ रही है कि जो वहाँ पे इलेक्शन है वो हो चुके और वहाँ पे मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जो है ना वो इलेक्शन जीत के वहाँ पे अपनी हुकूमत कायम कर चुकी है। तो नाज़रीन, ये चीज़ होती है कि जहाँ पे अमन होगा, सुकून होगा, तो वहाँ पे ये सारे कुछ मामला वो बेहतर हो सकेंगे। तो यही बात है कि अगर वहाँ पे अमन हो या यहाँ पे अमन हो, तो दोनों कंट्री में अगर अमन कायम हो जाए तो मेरा ख्याल है कि हम दुनिया की सुपर पावर बन सकते हैं दोनों मुल्क। अगर दोनों मुल्कों के अंदर शांति नहीं होगी या इसी तरह जो है ना दोनों मुल्क एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहेंगे या एक दूसरे को जो है ना वो कसूरवार ठहराते रहेंगे, तो मेरा ख्याल में कि आने वाले वक्त में हम इसी तरह जो है ना वो पीछे पीछे जाते रहेंगे। अगर हमने इस खिते के अंदर, इस दुनिया के अंदर अगर
तरक्की करनी है तो हमें चाहिए कि हमें एक दूसरे के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। पाक भारत जो है ना वो एक होने चाहिए, उनकी जो बिल्कुल हर चीज़ जो है ना वो साझी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर एक है, हमारी ज़ुबान एक है, हमारा रहन-सहन एक है और सारा कुछ जो है ना हमारा, हम एक ही हैं। अगर हम अमन और सुकून से अगर मिल-जुल के रहेंगे तो मेरा ख़्याल में कि ये सारे के सारे मामलात जो है ना वो बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक कश्मीर में सूरत हाल कंट्रोल में, और गवर्नमेंट की भी कोशिश यही है कि अमन के हालात रहें। अमन होगा तो तरक्की होगी, मईशत बहाल होगी। और कश्मीर तो वैसे भी हमारे लिए शहर है की हैसियत रखता है, कि जो पानी सारा आता है उधर से आता है। इसके अलावा और भी हमें बहुत सारे फ़वाइद उधर से मिलते हैं। तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा कीमती है। हम उसको क्यों गंवाना चाहेंगे या उसको क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। सारी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है, और गवर्नमेंट भी इस ज़िम्मन में बहुत वर्किंग कर रही है कि ताकि अमन व अमान हमेशा के लिए कायम रहे। जी, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से यही बेहतर है कि हम तरक्की की तरफ जाएँ, क्योंकि अगर हम तरक्की की तरफ जाएँगे तो हम पूरे एशिया के किंग बन सकते हैं भाई, इंडिया और पाकिस्तान। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ना कि अभी मैं लास्ट और छोटी-सी बात करूँगा, उसके बाद मैं हाफ़िज़ दाऊद साहब को मौका दूँगा बात करने का, कि देखिए ना कि अभी पिछले दिनों भारत के अंदर वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ स्टूडेंट का, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे यूट्यूबर थे जिन्होंने बात का बतंगड़ बना दिया और उस बात को खींच के इस हद तक लेकर चले गए कि वो पता नहीं क्या हो गया वहाँ पे, ये क्या हो गया, ठीक है ना? तो ये चीज़ होती है कि थोड़ी-सी बात को बढ़ा के बड़ा कर देना, ये जो है ना सबसे नुकसानदेह चीज़ है। अगर आप जो है ना अगर अमन और शांति कायम करना चाहते हैं तो हमारी जो सोशल मीडिया पाकिस्तान की या इंडिया की, दोनों को जो है ना वो अमन का पैगाम देना चाहिए, या वहाँ पे कि मीडिया उनको अमन का पैगाम देना चाहिए, बजाय इसके कि भड़काने के या इस चीज़ को आग लगाने के, नहीं ये हो गया वो हो गया। तो अमन का पैगाम देंगे तो हो सकता है कि ये दोनों कौमें जो है ना वो एक हो सकती हैं। भाई लोग, मैं तो आखिर में यही आखना चाहूँगा कि हमारे जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, बराए मेहरबानी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आपने बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह ने